Hello dear students, welcome back to our channel All About NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So dear students, as you know that we have already completed our chapter, the fun they had, and also the poem inside this chapter, which is The Road Not Taken. But today I am here with the video in which we are going to revise these two chapters. So this video is gonna very important for all of you. So please watch it till the end so that every concept related to these two चैप्टर्स इज क्लियर टू यू ओके। सो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट हम लोग करेंगे रिवीजन। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, तो इसलिए वीडियो आपको जो है एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपके ये दोनों चैप्टर के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इट गेट्स क्लियर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फन डे हैड बहुत ही सिंपल चैप्टर है और रोड नॉट टेकन इज़ अ वेरी एक्साइटिंग पोम जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बोथ द चैप्टर्स आर रियली गुड। Let's read before you read card. So, the story we shall read is set in future when books and school as we know now then perhaps will not exist. How will students study then? Children study then. The diagram below may give you some ideas. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है ये जो स्टोरी पूरी है आपकी, ये किस में सेट की गई है? फ्यूचर में सेट की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है इन विच स्टोरी सेट इन, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे? फ्यूचर। व्हेन बुक्स इन स्कूल एज वी नाउ नो विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जिस समय में बुक्स और जो स्कूल जहां हम आज जाते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो उस समय डियर स्टूडेंट चिल्ड्रन कैसे पढ़ेंगे? तो बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में आ रहे होंगे ना। देखो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर्स के द्वारा लर्निंग। चलो ये तो नया नहीं है क्योंकि हम आज भी कंप्यूटर्स द्वारा लर्निंग कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि ऐसा वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? एक तो रियल क्लासरूम होता है जो आप स्कूल में जाते हो, है ना। स्कूल में आपके पास एक सेपरेट क्लासरूम होता है, सब बेंचेस लगी रहती हैं, आप बैठते हो, आप अच्छी तरह काम करते हो। वर्चुअल क्लासरूम इसका अपोजिट, यानी कि आपका घर में ही क्लासरूम बना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रोबोटिक टीचर। रोबोटिक टीचर यानी कि आपको फिर हमारे जैसे जो ह्यूमन टीचर्स होते हैं ये लोग नहीं पढ़ाएंगे, आपको कौन पढ़ाएगा? रोबोट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो आपके जैसे कंप्यूटर्स में जो भी ये जैसे कोई भी आपने कंप्यूटर में बुक खोली तो इसमें जो आपके ई टेक्स्ट है ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्स्ट यानी कि क्या पता उस समय तक ऐसा सिस्टम आ जाए कि अगर आप बोलो कि चेंज तो बिल्कुल वो हिल के बिल्कुल अच्छी तरह चेंज हो रहा है, या फिर आपने कोई सेटिंग कर दी कि भाई इतने मिनट बाद ही अपने आप चेंज हो जाए, तो वो अपने आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज कैन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट स्कूल्स ऑफ फ्यूचर कैसे होंगे। अक्सर डियर स्टूडेंट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर आइडियाज दैट स्कूल्स इन फ्यूचर विल हैव। ओके, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप लोगों को यही 4 पॉइंट लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट ये स्टूडेंट उन्होंने दिया है, इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स दैट यू वांटेड टू चेंज अबाउट योर स्कूल, ठीक है। तो ये चीज़ ये जो क्वेश्चन है, जैसे 3 चीज़ें जो आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छी लगती हो या फिर आप अपने स्कूल से बहुत खुश हो, और 3 चीज़ें जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हो, ये आपको लिखना है, ठीक है। देन सेकेंड है, हैव यू एवर रेड अ वर्ड्स ऑन टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। तो ऑब्वियसली बात है ये आपने वर्ड्स तो पढ़े ही होंगे। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हो जब जो सारी बुक्स होंगी वो प्रिंट ही नहीं होंगी और सारी बुक्स कंप्यूटर्स में ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज दियर स्टूडेंट, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। तो डियर स्टूडेंट ऑब्वियसली बात है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे को तो बिल्कुल अच्छा ही लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर आप पूरे दिन भर अगर आपको पढ़ाई भी करनी है तो आप दिन भर अगर स्क्रीन में ही लगे रहोगे, इट वुड डेफिनेटली हार्म योर आइज एंड योर आई साइट कैन बिकम वीक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स लाइक यू टू रीड फ्रॉम योर बुक्स। ओके, नेक्स्ट इज Maggie even wrote about it in that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." ठीक है, तो अब देखो मार्गी ने जो है इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा भी था।
पेज में उसने सबसे पहले क्या लिखा ऊपर, 17 मई 2157, यानी कि 17 मई 2157, यानी कि अभी अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 2024, तो 2024 से 2157 की अगर हम लोग बात करें, सो अराउंड 133 ईयर्स बाद की बात की जा रही है। तो उसने लिखा है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी कि इस जनरेशन के बच्चों को पता ही नहीं है कि बुक जैसी भी कोई चीज़ होती थी, है ना। तो दे आर that they have seen the book first time, so that is why they are saying that Tommy found a real book। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है थी what do you understand by real book, और why Margie have said that Tommy found a real book, does Margie have seen a book before, है ना, did Margie have seen a book before, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather had told him that there was a time when all books were printed on paper। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखो डियर स्टूडेंट, मार्गी, ये तो मार्गी है, मार्गी है ये, ठीक है। अब मार्गी के ग्रैंडफादर, ठीक है, और ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, यानी कि देखो मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि जब वो छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक टाइम ऐसा भी था जब सारी बुक्स जो है पेपर्स में प्रिंट हुआ करती थी। तो आप सोच लो कितना जो आगे का टाइम है ना, कितना आगे का टाइम है कि उसके ग्रैंडफादर ने भी बुक्स नहीं देखी थी, उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उसको बताई थी कि एक ऐसा टाइम था जब बुक्स जो है पेपर में प्रिंट होती थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दे टर्न पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे येलो और क्रिंकली मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है जो बहुत पुरानी बुक्स होंगी आपने देखा होगा बहुत फोल्ड्स और लाइंस उसमें आ जाती हैं, तो ऐसे पेजेस को हम लोग क्रिंकली कहते हैं, ठीक है, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, जैसे कि आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट, it was awfully to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बता रहे हैं कि और वो बड़ा फ़नी था उन वर्ड्स को रीड करना, क्योंकि वो उन्होंने पहली बार बुक्स देखी थी, है ना, जैसे हम लोग हैं, हमने तो बुक्स देखी हैं और हमारे समय में बुक्स ही हैं, तो वी आर रीडिंग फ्रॉम द बुक्स ओनली। बट डियर स्टूडेंट्स, वो लोगों ने बुक्स कभी देखी ही नहीं थी, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई कितना ज़्यादा फ़नी है ये वर्ड्स को रीड करना, जो कि बिल्कुल एक ही जगह स्टूड हैं और हिल भी नहीं रहे, क्योंकि वो कैसे पढ़ाई करते थे, मूविंग ई टेक्स्ट से, ठीक है, दे स्टूड स्टिल। एंड ऑल्सो जब वो जो है पेज बदलते थे और उसका वापस उसी पेज में आते थे जो उन्होंने पहले पढ़ लिया था, तो उसमें सेम वर्ड्स होते थे, तो इसलिए इन लोगों को बड़ा शॉकिंग सा, बड़ा स्ट्रेंज फील हुआ इस बुक के बारे में। नेक्स्ट है घी, सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more, I wouldn't throw it away। तो अब टॉमी कहता है घी, यानी कि टॉमी कहता है कि कितना बेकार है, कितना वेस्ट है, जब आप बुक पढ़ रहे हो और जब आपकी बुक ख़त्म हुई तो आप पक्का उसको फेंक देते होगे, बट डियर ऐसा तो नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे अच्छे बच्चे आप में से जो भी होंगे, अपनी 9th की बुक्स जब आप 9th को जब क्लियर कर लोगे, आप 10th में जाओगे, मे बी सम ऑफ योर चिल्ड्रन आर वेरी गुड, यू गिव योर बुक टू समवन हु आर नीडी, जिनको बुक्स की ज़रूरत है, जो खरीद नहीं सकते हैं ना, यू गिव योर बुक्स टू देम, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कबाड़ी वाले को बुक्स दे देते हैं बेच के, एंड दैट पेपर्स गेट रिसाइकल्ड एंड अगेन आर यूज्ड इन समथिंग। ओके, सो ये टॉमी कहते हैं कि कितना वेस्ट है, जब आप बुक ख़त्म कर लेते होगे तब आपको फेंकनी पड़ती होगी, लेकिन हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स में तो इतनी सारी मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और अगर मैं इसमें और भी डालूँ तो और भी ऐड हो जाएंगी, और ये मेरे को फेंकना भी नहीं पड़ता है। एक जैसे कि मैंने एक स्टोरी अगर टेलीविज़न स्क्रीन में पढ़ी, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना पूरा टेलीविज़न उठा के फेंक दूंगा, या टैबलेट उठा के फेंक दूंगा, या कंप्यूटर उठा के फेंक दूंगा, है ना। नेक्स्ट इज सेम विथ माइन, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. तो टेलीबुक्स से आप डियर क्या समझते हो? टेलीबुक्स कैन बी एनीथिंग विच इज डिस्प्लेड ऑन टेलीविजन और समथिंग, ओके।
तो मार्गी कहती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि मार्गी जिस सिर्फ 11 साल की थी और उसने इतनी सारी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ी थी, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में नहीं लेती है और थोड़ा सा ही बोल देती है हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, जबकि उसने इतनी सारी पढ़ी नहीं होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज ही वॉज 13, टॉमी वॉज 13 years old. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्गी टॉमी से पूछती है कि अच्छा एक बात तो बताओ कि तुमने जो बुक है ये तुम्हें मिली कहाँ से। In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic. What's it about? School. तो अब जो है वो बोलता है in my house, यानी कि मेरे को अपने घर में ही मिली, तो उस समय वो बुक को रीड करने में बिजी था, तो उसने ऐसा कोई इशारा नहीं करा कि या उस साइड मिली, उस साइड मिली, है ना, ऐसा नहीं। उसने कहा कि एटिक में मिली। व्हाट इज एटिक डियर स्टूडेंट? आपने देखा होगा स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, जो बिलो द रूफ होती है और जिसको हम लोग एज अ स्टोर रूम ट्रीट करते हैं। ठीक है, द प्लेस जस्ट बिलो द रूफ विच यूज्ड एज अ स्टोर रूम। ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारा व्हाट्स इट अबाउट, उसने पूछा था। फिर उसने पूछा था कि अच्छा ये बताओ ये बुक किस बारे में है, तो उसने बोला स्कूल। ठीक है, तो मार्गी वॉज स्क्रोनफुल। मार्गी स्क्रोनफुल का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? मार्गी कहती कि ये तो वर्थलेस है ना, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, है ना। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। तो मार्गी कहती कि ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने में, स्कूल तो बिल्कुल बेकार होता है। और मार्गी हैज़ यूज द वर्ड हेट, यानी कि मार्गी स्कूल से नफरत करती थी। Margie always hated school, but she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो अब देखो मार्गी जो है पहले तो स्कूल को हेट करती ही थी वो, लेकिन अब उसको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं वो स्कूल से हेट करती है, बिकॉज उसका जो ज्योग्राफी मैकेनिकल टीचर था उसको कंटिन्यूसली ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट देते जा रहा था और हर टेस्ट में बेकार और बेकार करते जा रही थी। डियर ऐसा हमारे साथ भी होता है। सपोज देखो कभी कभी क्या हुआ, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, इंग्लिश का ले लेते हैं। तो इंग्लिश आप इंग्लिश का टेस्ट क्लास टेस्ट है, आप स्कूल गए, आपने सोचा था कि मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। फिर अगले दिन आपने फिर इंग्लिश का पेपर दिया, वो मार्क्स डिक्रीज होते गए, पहले 7 आए 10 में से, फिर 3 आ गए, फिर 5 आ गए, मतलब ऐसे करिए डिक्रीज हुए। तो ऑब्वियसली बात है आपको सब्जेक्ट से हेटिंग होने लगेगी और आप स्कूल भी नहीं आना चाहोगे, है ना। तो वही चीज़ मार्गी के साथ भी हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो भाई जब वो बहुत ज़्यादा, उसकी मम्मी भी देख रही थी कि मार्गी क्यों नहीं अच्छा कर पा रही है ज्योग्राफी में, तो उसकी मम्मी बहुत दुखी हो गई थी और इतनी दुखी हो गई कि उनको काउंटी इंस्पेक्टर को पास जाना पड़ा। अब देखो जनरली क्या होता है रीसेंट, जब आपके कम मार्क्स आते हैं तो क्या करती है आपकी मम्मी आपकी टीचर से कंसल्ट करती है, कहती है कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना, ये सारी चीज़ें होती है। अब देखो इनका मैकेनिकल टीचर था, तो मैकेनिकल टीचर से तो मार्गी की मम्मी बात कर नहीं सकती थी, तो मार्गी की मम्मी कहाँ गई, काउंटी इंस्पेक्टर के पास गई उसको बुलाने के लिए। और काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे क्या है, काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक इंजीनियर है जो कि मशीन चेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर। तो हाउ यू विल डिस्क्राइब? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड वायर, यानी कि राउंड लिटिल मैन, ऐसा नहीं होता छोटे छोटे गोल मटोल लोग जो छोटे छोटे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, है ना। तो काउंटी इंस्पेक्टर उस तरह का था, रेड फेस था और उसके बाद पूरा बॉक्स था किस चीज़ का, डायल्स और वायर्स का। ऑब्वियसली बात है कि मशीन को चेक करने आ रहा है तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। He smiled at Maggie and gave her an apple. तो दिस इज़ वेरी गुड जेस्चर जो कि काउंटी इंस्पेक्टर ने दिखाया है। वो पहले हंसा मागी को देख के और उसके बाद फिर उन्होंने मागी को एप्पल दिया। तो देन ही टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद फिर वो टीचर को जो है अपने साथ ले गया। मार्गी क्या होप कर रही थी, मार्गी हैड होप दैट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large, black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, मागी ये होप करी थी कि उसको पता ही नहीं होगा कि कैसे ये सारी चीज़ें पुट करनी है टुगेदर, बट उसको हर चीज़ पता थी। और जो है कहीं ना कहीं आधे घंटे या 1 घंटे बाद क्या हुआ, जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो वापस आ गया ना। समटाइम्स क्वेश्चन कर डिस्क्राइब मैकेनिकल टीचर, डिस्क्राइब द क्या कहते हैं, जो मैकेनिकल टीचर कैसा दिखता था, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करो।
So how you will describe? The mechanical teacher was large, black and ugly with a big screen on which all the questions were shown and the all the lessons were shown and the questions were asked. नेक्स्ट आता है दैट वॉज इन सो बैड. अब देखो ये भी इतना बुरा नहीं था मैकेनिकल टीचर, बट पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क and test paper. She always had to write them out in a punch code that they made her learn when she was 6 years old, and mechanical teacher calculated marks in no time. तो अब देखो डियर स्टूडेंट, ये भी इतना बुरा नहीं लगता था मार्गी को, लेकिन जो पार्ट मार्गी सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो चीज़ थी कि उस स्लॉट में अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना, क्योंकि उसको हमेशा वो सारी चीज़ें एक पंच कोड में लिखनी पड़ती थी, जो कि मार्गी को सिखा दिया गया था जब वो 6 ईयर ओल्ड थी. और मैकेनिकल टीचर मार्क्स बिल्कुल नो टाइम में कैलकुलेट कर लेता था, यानी कि मार्क्स कैलकुलेट जैसे हम लोग के टाइम में क्या होता है, जब हमने पेपर दिया तो करीब 1 महीने बाद या फिर डियर स्टूडेंट 1 हफ्ते बाद हमें मार्क्स दिखाए जाते हैं, तो सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट होती है कि अरे कितने मार्क्स आएंगे. मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो 1 मिनट में मार्क्स कैलकुलेट कर देता था और जो है मार्गी को उसी समय रिजल्ट मिल जाता था. ठीक है, तो स्लॉट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? गिवन स्पेस या फिर टाइम और पोजीशन. ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. तो इंस्पेक्टर जो था वो हंसता है जब उसने पूरा फिनिश कर लिया था, और फिर वो मार्गी के जो हेड में है वो पैट करता है, यानी कि थोड़ा ऐसे नहीं होता शाबाशी टाइप की देते हैं, वो करा था. ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. अब देखो हमें मार्गी की मदर का नाम भी पता चल गया, इसका नाम है मिसेस जोन्स. ठीक है, तो वो मिसेस जोन्स से कहते हैं कि भाई जो ये छोटी बच्ची है इसका कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. तो अब वो बोलते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा ही गियर्ड मीन्स उसका जो लेवल था कहीं ना कहीं वो थोड़ा हाई हो गया था. तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल. तो कहता है ऐसी चीज़ें कभी भी हो जाती हैं, लेकिन मैंने जो है इसको एवरेज 10 ईयर के लेवल में जो है नीचे कर दिया है. ठीक है, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटर्न मार्गीज हेड अगेन. तो अब वो कहता है कि जो उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस है, पैटर्न जो ओवरऑल प्रोग्रेस का पैटर्न है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ऐसा है, इतना बुरा भी नहीं है या फिर इतना ही अच्छा भी नहीं है. और उसने मार्गी का जो हेड है वो अगेन पेट किया. तो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. तो गियर्ड का इन्होंने मीनिंग बताई है जैसे टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. तो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. वाई मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड? शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. देखो मार्गी डिसअपॉइंटेड क्यों थी? क्योंकि वो होप कर रही थी कि वो टीचर को अपने साथ ही ले जा ले, क्योंकि एक बार जो है वो टॉमी के टीचर को अपने साथ ले गए 1 महीने के लिए, जब उसके अंदर से ज्योग्राफी हिस्ट्री सेक्टर जो था पूरा ही ब्लैंक्ड आउट हो गया था. तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया हो. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट्स. सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. पहले इतना सारा स्कूल के बारे में उन्होंने बताया कि मार्गी के साथ क्या क्या चीज़ें हुई. अब देखो टॉमी से वो पूछती है कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. कोई स्कूल के बारे में आखिर क्यों लिखेगा, इतने गंदे तो होते हैं स्कूल. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो डियर स्टूडेंट टॉमी जो है बहुत सुपीरियर आइज से उसको देखता है, बिकॉज ऑब्वियसली टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड एंड मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड. तो वो बोलता है कि क्योंकि हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये जो है बहुत पुराना स्कूल है जो कि 100 ईयर्स पहले होता था. और उसने फिर जो है लॉफ्टली एक वर्ड प्रोनाउंस किया, लॉफ्टली यानी कि सुपीरियर वे में, बिकॉज ऑब्वियसली मार्गी वॉज स्मॉल सो शी वुडंट नो सम ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स. ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि टॉमी नोज मोर इंग्लिश वर्ड्स देन मार्गी. सो ही सेड सेंचुरीज एगो. मार्गी वॉज हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. तो मार्गी जो है कहीं ना कहीं बोलती कि अच्छा चलो मेरे को पता तो नहीं है कि उनको कैसा स्कूल उनके पास हुआ करता था, बट वो कहती कि कम से कम उनके पास भी तो टीचर था ही. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं.
श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो अब वो टॉमी बोलता है कि हाँ उनके पास भी टीचर था बट वो रेगुलर टीचर नहीं था। अब यहाँ पर रेगुलर का मीनिंग क्या हुआ, उन बच्चों के लिए रेगुलर टीचर क्या हुआ, रेगुलर टीचर उन बच्चों के लिए हुआ मैकेनिकल टीचर। बट वो कह रहे हैं उनके पास रेगुलर टीचर नहीं था, यानी कि उनके पास मैकेनिकल टीचर नहीं था। क्या था, इट वॉज अ मैन। ठीक है, तो अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो अब मार्गी कहती है अरे मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कैसे मतलब आदमी कैसे टीचर हो सकता है। ठीक है, वेल ही जस्ट टोल्ड बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो ये बोलता है कि वो सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें बता देता था, यानी कि समझा देता था, और फिर उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था। अ मैन इज इन स्मार्ट इनफ। तो अब मार्गी बोलती है कि भाई मैन जो है इतना स्मार्ट नहीं है, जबकि इनको ये नहीं पता है कि जो मैकेनिकल टीचर है इन सारी सबकी इन्वेंशन भी ह्यूमंस ने ही की है। ठीक है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो अब टॉमी बोलता है कि हाँ मैन है, क्योंकि मेरे फादर को वो सारी चीज़ें पता है जो मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। तो वो टॉमी बोलता है कि उसको उनको सब पता है। आई बेचा मीन्स मैं बेट लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ, उनको हर चीज़ पता है। मार्गी वॉज इन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो अब मार्गी जो है प्रिपेयर नहीं थी डिस्प्यूट करने के लिए, यानी कि लड़ाई करने के लिए या फिर डिसएग्री करने के लिए। तो वो जो है कहती है कि वाई वुड एनी वन वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, क्यों किसी को स्ट्रेंज मैन चाहिए होगा अपने घर में पढ़ाने के लिए। तो मांगी स्टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर, you don't know much, Maggie. The teachers didn't live in a house. They had a special building and all kids went there. तो वो बोलती है, टॉमी बोलता है कि भाई, टॉमी बहुत हंसता है और बोलता है कि भाई तुम्हें पता नहीं है मार्गी ज़्यादा, टीचर जो है एक हाउस में नहीं रहते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। व्हाट वाज दैट स्पेशल बिल्डिंग, इट वाज अ स्कूल एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे उधर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर ऑफ द सेम एज। तो अब जो है कहीं ना कहीं मार्गी पूछती है कि क्या फिर सारे बच्चे एक ही चीज़ लर्न करते थे। तो टॉमी बोलता है कि हाँ, अगर वो सेम एज के होते थे तो वो एक ही चीज़ लर्न करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and each kid has to be taught differently. तो अब जो है मार्गी बोलती है कि मेरी मम्मी कहती है लेकिन कि जो टीचर्स होते हैं उनको हर एक बच्चे के माइंड को फिट करना होता है, यानी कि फिट द माइंड मीन्स हर एक बच्चे के आईक्यू लेवल को जो है मैच करना होता है, और जो है उनको डिफरेंटली टीच करना होता है। जस्ट द सेम डे डिडंट डू इट इन दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो अब वो बोलता है कि ऐसा सेम तो नहीं करते थे, लेकिन अगर तुम्हें बुक अच्छी तो नहीं लग रही तो तुम रीड मत करो। तो आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मागी सेड क्विकली। तो अब मागी ने बोला कि मैंने ऐसा तो ना कहा कि मेरे को बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, दे weren't even half finished when Maggie's mother called Maggie school। तो अब वो हाफ भी फिनिश नहीं हुए थे, यानी कि उनकी हाफ भी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई थी कि उसी समय मागी की मम्मी आ गई, और मागी से मम्मी ने कहा, क्या कहा कि मागी स्कूल, यानी कि स्कूल का टाइम हो गया। मागी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली अ टाइम फॉर टॉमी टू। तो अब मिसेस जोन्स कहते हैं कि अभी है, और जो है ये टाइम टॉमी के लिए भी है। Sargi said to Tommy, "Can I read the book some more after you, some more with you after school?" तो अब मार्गी कहती है टॉमी से, क्या मैं तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकती हूँ थोड़ा और स्कूल के बाद। सो मे बी ही सेड nonchalantly, nonchalantly means carelessly, without showing much interest. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. ठीक है, तो what was the behavior of Tommy for Margie? तो it was nonchalantly. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. मार्गी का स्कूल रूम उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही था, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It always at same time every day except Saturday and Sunday. मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो रोज़ सेम टाइम पे ही आ जाता था एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, क्योंकि उसकी मम्मी का ये मानना था कि लिटिल गर्ल लर्न्स बेटर इफ़ दे लर्न एट regular hours. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on addition of proper fraction. स्क्रीन जो थी ऊपर बिल्कुल खुल गई थी, बिल्कुल प्रकाश आ गया था उसमें, और जो उसने कहा कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट।
और फिर आता है कि प्लीज कल का जो होमवर्क है वो एक प्रॉपर स्लॉट में आप इंसर्ट करो. Maggie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was little boy. तो वो जो है सोच रही होती है ओल्ड स्कूल के बारे में जो कि उसके ग्रैंडफादर्स के जो ग्रैंडफादर थे जब वो छोटे बच्चे थे तब हुआ करता था. All kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1 by 2 and 1 by 4. Maggie was thinking about kids, how kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. And this is a beautiful story written by Isaac Asimov. यानी कि फिर वो जो है मतलब उसने कहा कि होमवर्क जो है एंटर करो, तो मागी ने साई के साथ यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, ऐसे हम कहते हैं ना डीप ब्रेथ लेते हैं, हो गया, ऐसे ऐसे करते हैं ना डी हम डीप ब्रेथ लेके नीचे करते हैं, तो वही साय वाला एक्सप्रेशन उसने करा. और जो है वो सोची थी सिर्फ उसी स्कूल के बारे में जो उसके ग्रैंडफादर जब वो बच्चे थे तब हुआ करता था, जिसमें वो सारे लोग सारे बच्चे एक साथ आते थे नेबरहुड में, बिल्कुल हंसते थे, शाउट करते थे इन द स्कूल यार्ड, एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में, अपना होमवर्क एक साथ करते थे, डिस्कस कर सकते थे होमवर्क, और टीचर लोग थे. और जो मैकेनिकल टीचर था वो कंटिन्यूसली पढ़ाया जाता था पर मार्गी का ध्यान उसमें नहीं था. ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी द स्टूडेंट फन डे हैड एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी. सो नाउ वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. तो डियर स्टूडेंट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि डियर स्टूडेंट जो ये सारे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यू हैव टू आंसर बाय योरसेल्फ ओनली, बिकॉज इन क्लास 9th रोट जो भी आपकी प्रोसेस होती है रटने की, इससे कुछ काम नहीं चलता है. सो प्लीज़ ट्राई टू मेक आंसर्स फ्रॉम योर सेल्फ, and I am also discussing answer by making my answer in the at the moment only. Right now I am just making the video, so I am answering in that moment only. I am making my answers. So it's very important for you kids to make your answer by yourself. It's not that what your teacher has given you the answers, you will just wrote it and just write the answers in the examination. Okay. So dear students, the first question is, how old are Maggie and Tommy? So Maggie is 11 years old and Tommy is 13 years old. The next is, what did Maggie write in her diary? So Maggie wrote in her diary 17 May 2157, today Tommy found a real book. Had Maggie ever seen a book before? No, Maggie had never seen a book before. So never seen a book before. What things about the book did she find strange? तो क्या क्या चीज़ें थी डियर स्टूडेंट, वो पहली चीज़ तो ये फाइंड करी मागी ने स्ट्रेंज कि जो बुक के वर्ड्स थे वो वहीं के वहीं स्टूड थे, यानी कि वो हिल नहीं रहे थे. और दूसरा, जब वो एक पेज पढ़ के दूसरे पेज में जाते थे और फिर से वापस उसी पेज में आते थे तो उसमें सेम वर्ड्स होते थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे. तो the things that Maggie found strange about the book were, first point you will write, the words in the book stood still instead of moving, and the second, when they turned page to before, so it had a same words on it which it had when they read it in the first time. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़? ये क्वेश्चन मैंने आपको जब मैं लेसन एक्सप्लेन कर रही थी तब भी पूछा था, अभी भी मैं बता रही हूँ इसका आंसर. टेली बुक को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़, तो इसमें अगर आप कुछ भी लिखेंगे बट इट शुड बी एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम. ओके, तो मेरे हिसाब से बेटा टेली बुक एक ऐसी चीज़ है जो कि टेलीविज़न से संबंधित है ना. टेली बुक इज़ समथिंग, we can write that telebook is something which is displayed in television with moving e-text. Okay, next is, where was Maggie's school? Did she have any classmates? तो मागी का स्कूल कहाँ था? मागी स्कूल was right next to her bedroom. No, she didn't have any classmates. Then next is, what subject did Maggie and Tommy learn? तो मागी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट लर्न करते थे डियर स्टूडेंट्स? तो द सब्जेक्ट दैट मागी एंड टॉमी लर्न जो इस चैप्टर में मेंशन किए गए हैं, दैट वर मैथ्स,
ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। आपको हमेशा लिखना पड़ेगा द सब्जेक्ट मेंशन इन द लेसन दैट वर लर्न बाय मार्गी एंड टॉमी वर मैथ्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे मेंशन इन द लेसन तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मार्गी एंड टॉमी वुड हैव लर्न अदर सब्जेक्ट ऑल्सो लाइक इंग्लिश एंड ऑल, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं वही आप लिखें, ठीक है। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। So the first is I wouldn't throw it away. Who says these words? So who says these words? Tommy says these words. What does it refers to? I wouldn't throw it away. तो टॉमी ने कहा था कि भाई मेरे कंप्यूटर में इतनी सारी स्टोरीज़ हैं और मैं उसमें अगर और स्टोरीज लाऊंगा तो और आएंगी, लेकिन मैं एक स्टोरी पढ़ने के बाद उसको फेंकूंगा थोड़ा ना। तो बोलता है कि भाई एनी डिवाइस फ्रॉम विच टॉमी स्टडी, सो इट रिफर्स टू टेलीबुक, ठीक है। तो इट रिफर्स टू टेलीबुक। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। इट क्या है? इट एक ऐसी सोर्स है जिससे टॉमी पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसने अपने जो टेलीविजन स्क्रीन है, टेली बुक है, वो किससे कंपेयर करती है? रियल बुक से। सो इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द रियल बुक। नेक्स्ट इज श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो द फर्स्ट इज हु डज दे रिफर्स टू? दे रिफर्स टू ओल्ड स्टूडेंट्स। आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो उनके टाइम के लोग बच्चे नहीं थे, यानी कि वी, हम लोग जो अभी ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो अभी स्कूल जा रहे हैं, अगर आप वी भी लिख के आएंगे तब भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो योर आंसर विल बी दे रिफर्स टू ओल्ड स्टूडेंट नॉट ऑफ देयर टाइम। व्हाट डज ओ रेगुलर मीन हेयर? रेगुलर का मतलब क्या है? मैंने बताया था रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर हेयर, बट दे डोंट हैव अ रेगुलर टीचर, मतलब कि उनके पास मैकेनिकल टीचर नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर। इट मतलब है मैन, जो टीचर पहले के ज़माने के बच्चों को बता था। तो इट किससे कॉन्ट्रास्ट हुआ है? तो इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद अ ह्यूमन टीचर टू अ रोबोटिक टीचर, ठीक है। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, दे टर्न पेजेस। अच्छा, तो यहाँ पे देखो मैंने जो है इतना तो आपको करवा दिया है, तो अब मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा आरटीसी हैं जो मैं अब लाई हूँ, क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, मैंने बनाए हैं वो आरटीसी। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आरटीसीज ऑल्सो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर, ओके। सो द फर्स्ट इज they turned pages that were yellow and crinkly, and it was awfully to read words that stood instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned page before, it had the same words on it when they read it first time. He said to me, what a waste. और उसका फिर I wouldn't throw it away तक है। तो अब देखो पहला तो है आई इन द लास्ट सेंटेंस रिफर्स टू। तो आई लास्ट सेंटेंस में किसको रिफर करता है? टॉमी को। द नेक्स्ट इज द पेजेस दैट वर ओल्ड, द पेजेस इन द ओल्ड बुक दैट टॉमी फाउंड वर डैश एंड डैश। क्या थे? येलो और क्रिंकली। नेक्स्ट इज द सिनोनिम ऑफ क्रिंकली इज व्रिंकल्ड। क्योंकि डिस्टन आप क्लास 9th में तो बहुत सारी एनालॉजीज भी आपकी आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो आपको सिंपल पेपर बना के देंगे। सो मैनी एनालॉजीज कैन ऑल्सो कम। सो बैक रेशियो फ्रंट ऑफुली और रेशियो वंडरफुली, तो आपको भरना होता है, ठीक है। जैसे ब्लैक और फ्रंट आया तो आपको पहचानना पड़ता है कि व्हाट आर दीज। सो बैक और फ्रंट क्या है? अपोजिट है ना, फ्रंट का बैक अपोजिट होगा। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ जहाँ पे ब्लैंक दिया है वहाँ पे आपको जो वर्ड दिया है उसके बगल वाला उसका अपोजिट ही भरना होता है, ठीक है। आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो देखो मैं अब दूसरा आरटीसी दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। देन नेक्स्ट इज Tommy screamed with laughter. You don't know much, Maggie. The teachers didn't live in the building. They had a special building where and all kids went there. And all kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. But my mother says the teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches. And each kid has to be taught differently. ये आपका आरटीसी है। तो अब देखो a strange man here refers to, strange man इधर किसको refer करता है? A human teacher. द वर्ड फिट द माइंड, ये मैंने उस समय भी आपको बताया था। हेयर रिफर्स टू इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ ईच बॉय और गर्ल। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज बट? बट क्या है डियर स्टूडेंट? बट इज अ
कंजक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच में बहुत अंतर होता है। फिगर ऑफ स्पीच बोला गया अगर आपको पहचानने के लिए, तो इट मीन्स दैट यू हैव टू अप्लाई पोएटिक डिवाइसेस, आपको पोएटिक डिवाइसेस पहचानने हैं। अभी आगे जो हम चैप्टर करेंगे ना, ये कौन सा चैप्टर है आपका, रोड नॉट टेकन, बिकॉज ये पूरा होल रिविजन क्लास है, तो इसमें मैं रोड नॉट टेकन भी करवा रही हूँ। तो रजिस्टर अभी आगे मैं आपको उसमें पोएटिक डिवाइस बताऊँगी, ठीक है। सो कंप्लीट द एनालॉजी अगेन, स्पेशल, पर्टिकुलर, डैश, अनलाइकली। तो स्पेशल और पर्टिकुलर को देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब मेरे को अनलाइकली का भी सिनोनिम ही लिखना है, इट कैन बी डिफरेंटली, ठीक है। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मागी एंड टॉमी हैव। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें आप नॉर्मल लिख दो, मागी एंड टॉमी लिव्ड इन द एज ऑफ कंप्यूटर्स, सो दे हैव मैकेनिकल टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वाई डिड मागीज मदर सेंड फॉर द अकाउंटिंग इंस्पेक्टर। सो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट कंटिन्यूसली इन ज्योग्राफी एंड शी वॉज नॉट डूइंग वेल, so her mother called county inspector to check what was wrong with the मागीज मैकेनिकल टीचर। यानी कि क्या हुआ डियर स्टूडेंट, मागी जो मैकेनिकल टीचर था वो कंटिन्यूसली मागी को टेस्ट दिया था, और मागी जो है उसमें अच्छा नहीं कर पा रही थी, तो उसकी मदर ने जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया ये चेक करने की क्या खराबी है मैकेनिकल टीचर में, ठीक है। व्हाट डिड ही डू, तो मैं क्या करता है काउंटी इंस्पेक्टर फिक्स द मैकेनिकल टीचर एंड एडजस्टेड द ज्योग्राफी सेक्टर टू द लेवल ऑफ 10 years ओल्ड चाइल्ड, ठीक है। उसने क्या करा, उसने जो है फिक्स करा मैकेनिकल टीचर को और उसको एडजस्ट करा, उसका जो एंड एडजस्टेड ज्योग्राफी सेक्टर था उसको जो है उसका लेवल 10 years ओल्ड के चाइल्ड का करा, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई वॉज मागी doing badly in geography, what did the county inspector do to help? Again the same question, Margie was doing badly in geography because geography sector in Margie's mechanical teacher was geared up a little too quick, ठीक है। तो हुआ क्या था टीचर, मागी ज्योग्राफी में बैड इसलिए कर रही थी बिकॉज उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा जो है गियर्ड हो गया था, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का हो गया था, ठीक है। Next is the county inspector slowed the mechanical teacher of Margie up to the average level of 10-year-old child। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर मार्गी के मैकेनिकल टीचर ने क्या करा, उसने जो है जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था उसमें जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसको जो है एवरेज 10 years लेवल का कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन वंस टू टॉमीज टीचर। टॉमी टीचर को एक बार क्या हुआ था, हमें अच्छी तरह पता है कि टॉमी टीचर को एक बार पूरे एक मंथ के लिए अकाउंटिंग इंस्पेक्टर अपने साथ ले गया था, क्योंकि उसमें था हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था, ठीक है। तो वंस हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, इट वॉज टेकन अवे नियरली अ मंथ टू बी रिपेयर्ड। नेक्स्ट है, डिड मागी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, सो वाई, अब इफ़ सो वाई, अगर थे तो क्यों। तो देखो, येस मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज her mother believed that little girls learn better if learned at regular hours. So next is, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स को कैसे डिस्क्राइब करा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। आप कैसे लिखोगे इसमें, टॉमी डिस्क्राइब दैट, पहला पॉइंट आप लिखोगे टॉमी डिस्क्राइब दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एज स्टडी टुगेदर, प्ले एंड शेयर देयर फीलिंग्स विद ईच अदर, ठीक है। तो पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट आपका आ जाएगा कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ सारे बच्चे जाते थे और वो सारे बच्चे अकॉर्डिंग टू देयर एज वो स्टडी करते थे, साथ में प्ले करते थे और अपना जो है फीलिंग्स भी शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। दे कम एंड गो टुगेदर एंड देयर वर सेम टाइम टेबल एंड सेम बुक फॉर चिल्ड्रन ऑफ सेम क्लास, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, वो एक साथ जाते थे, एक साथ जाते थे और एक साथ जाते थे और एक साथ आते थे, और उनके पास सेम टाइम टेबल और सेम बुक्स हुआ करती थी उन बच्चों के पास जो कि एक ही क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। तो टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, Tommy described that the old kind of school had a special building where all kids went together according to their age, study together,
play and share their feelings with each other. They come and go to the school all together, and there was same timetable and same books for children of same age या फिर क्लास. ठीक है. हाउ डज ही डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ टीचर. और उसने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स कैसे डिस्क्राइब करें. टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर द ह्यूमन बीइंग्स हु टॉट इन अ स्पेशल बिल्डिंग. सबसे पहला पॉइंट क्या होगा. टॉमी ने डिस्क्राइब कर कि जो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स थे वो ह्यूमन बीइंग्स थे जो कि एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे और सारे किड्स जो थे वहाँ जाते थे. तो टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. Old kind of school had teachers that were human beings who taught in special buildings where all kids went together. ठीक है. So next is, dear student, the teacher and student interacted about several things and gave them homework and asked them question. ठीक है. तो यही सारी चीज़ें आप लिख दोगे. तो फिर आंसर क्या होगा फाइनल. टॉमी डिस्क्राइब दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर द ह्यूमन बीइंग्स हु टॉट इन अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स वेंट टुगेदर and the teacher and the student interacted about several things and teacher gave them homework and asked them questions. नेक्स्ट आता है आपका आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ. ठीक है भाई, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इतने ज़्यादा आंसर तो हमसे बन नहीं सकते, तो आप छोटे छोटे आंसर भी लिखोगे तब भी आपको मार्क्स दे देते. ठीक है. व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मैकेनिकल टीचर एंड स्कूल रूम दैट मागी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. तो मेन फीचर लिखने हैं मैकेनिकल टीचर के. ठीक है. फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर लिखने हैं और उसके बाद फिर स्कूल रूम जो मागी और टॉमी के पास होता है स्टोरी. तो अब देखो, मैकेनिकल टीचर्स आर कंप्यूटर विद अ स्क्रीन. सबसे पहला पॉइंट लिखोगे द मैकेनिकल टीचर इन द स्टोरी. मैकेनिकल टीचर इन द स्टोरी दैट मागी एंड टॉमी हैव had are computers with a screen. They are set according to the mental level of each student. दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो मैकेनिकल टीचर है इनको किस तरह सेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ ईच किड. तो दे आर सेट अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ ईच स्टूडेंट. ठीक है. उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट हो जाएगा दे taught almost all the subject. This is third point. Then fourth point, the lessons were typed on screen. Fifth point, they also gave homework and text to assess progress made by the student. This is fifth point. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह मैंने 5 पॉइंट में तो क्या बताया. मैंने 5 पॉइंट में आपको सिर्फ इतना बताया व्हाट वर द फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर. अब आपका जो है आता है दूसरा वाला आंसर जो कि है एंड द स्कूल रूम दैट मागी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. तो द स्कूल रूम हैड कंप्यूटर फिक्स्ड इन देम विच वर इन द हाउस ऑफ ईच स्टूडेंट. ठीक है. तो ये सिंपल सा आंसर है. स्कूल रूम जो है वो स्कूल रूम के पास कंप्यूटर फिक्स थे उनमें और हर एक बच्चे के घर में ये थे. ठीक है. तो डियर आपका फाइनल आंसर क्या होगा. द मैकेनिकल टीचर्स in the story which Maggie and Tommy have are computers with a screen. They were set according to the mental level of each kid. Then the third point, it taught almost all subject. Then the fourth point is that the lessons were typed on the screen. And the fifth point is they gave homework and text to assess the progress made by the स्टूडेंट्स. अब देखो आपका दूसरा वाला आंसर जो कि है एंड द स्कूल रूम दैट मागी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. तो द स्कूल रूम हैड द कंप्यूटर्स फिक्स्ड इन देम एंड दे वर इन द हाउस ऑफ ईच स्टूडेंट. सो आई होप दैट ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है व्हाई डिड मागी हेट स्कूल. व्हाई डिड शी थिंक दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन. मागी पहले तो बताना है मागी क्यों स्कूल हेट करती थी. उसके बताना है क्यों वो ऐसा सोचती थी कि ओल्ड स्कूल जो थे वो सच में बहुत फन हुआ होगा ओल्ड स्कूल में. तो देखो द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन. मागी हेट्स द स्कूल एज हर ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अप अ लिटिल टू हाई. पहला पॉइंट ये हो जाएगा. ठीक है. मागी हेट स्कूल एज द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अप अ लिटिल टू हाई या फिर आप लिख सकते हो लिटिल टू क्विक. She had a mechanical teacher. दूसरा point, she had a mechanical teacher with a large black and white screen and she used to sit alone in front of it every day. ठीक है.
टू लर्न शी कुड टू लर्न, ये आप ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। उसके बाद एक मैकेनिकल टीचर था जिसमें एक बिग स्क्रीन थी जो कि लार्ज ब्लैक और अगली था विथ अ बिग स्क्रीन एंड शी यूज टू सिट अलोन इन फ्रंट ऑफ इट एवरी डे टू learn. Then third point is she could not perform well as she was not able to cope up with her geography lesson. तो वो जो है अच्छी तरह जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो जो है कोप अप ही नहीं कर पा रही थी ज्योग्राफी लेसन के साथ। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो गए वाले क्वेश्चन के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका दूसरा पार्ट जो कि वाई डिड शी थिंक दैट ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन। So Maggie thought that the old school must have been fun because all the kids went to school laughing and shouting. ठीक है, पहला पॉइंट, all kids went to school laughing and shouting. They do all the activities like studying, playing, drawing together. पहला, all kids went to school laughing and shouting. ठीक है, ये हो गया पहला, all kids went school laughing and shouting. दूसरा हो गया, they do all the activities like studying, playing and drawing together. She also thought that learning would have been fun. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पूरा आंसर क्या होगा? पहला, the old kind of school, the Maggie hates the school as her geography sector was geared up a little too quick. पहला पॉइंट कंप्लीटेड। Second point, she had a mechanical teacher with a large black and big screen and she used to sit alone. She used to sit alone every day in front of it to learn. Second point also completed. Third point is that she could not perform well as she was unable to cope up with the geography lesson. Is it clear? अब देखो सेकंड क्वेश्चन था, why did she think that old kind of school must have been fun? So Maggie thought that old kind of school must have been fun because all kids from whole neighborhood go together laughing and shouting together and do all the activities like playing, learning, drawing, etc. together. She also thinks that learning would have been fun. That's it. बस इतना सही आपको आंसर लिखना है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर तो होता है आपका कंप्लीटेड। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी पोएम की तरफ। ठीक है, आज डी स्टूडेंट आपका चैप्टर में दोनों पूरे कर दूंगी। ठीक है, तो आज इसलिए मैं बोली थी वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच इट टिल द एंड बिकॉज ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हाउ टू मेक द आंसर्स प्रॉपरली, हाउ टू राइट द आंसर्स एंड ऑल द थिंग्स विथ होल मीनिंग आई हैव क्लियर्ड इन दिस वीडियो. So if you are skipping the video or doing something, so please don't do because it's a very important video. In this we are doing both the chapter together. Okay dear students, so see, Road Not Taken is a very beautiful poem which is written by a very famous poet Robert Frost. तो पहला वाला चैप्टर वॉज रिटन बाय Isaac Asimov. It was also a very good chapter. So second is the poem which is The Road Not Taken, and very nice poem dear students which give you so many things to learn. So I will explain you this poem literally also and what is its meaning, deep meaning inside it. Okay, so this is a well known poem which is about making choices and the choices that shapes us. The Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully and the common ordinary experiences about the common ordinary. वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है डियर स्टूडेंट, ये एक अमेरिकन पोएट है और इनकी मेन खासियत डियर स्टूडेंट ये है कि ये कुछ भी लिखते हैं, ये इनके ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस ही होते हैं जो हम सबकी लाइफ में डेली होते हैं, पर उनसे एक ब्यूटीफुल पोम डेवलप करना और उस पोम से बहुत सारी चीज़ें सिखाना, ये इनकी खासियत थी. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब पढ़ते हैं हम अपनी पोएम. ठीक है, जो है Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both. And be one traveler as long I stood, and looked down one as far as I could, to bend it where in the undergrowth
ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये जो पहला ये है आपका स्टेंजा जो कि है, द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, बी द वन ट्रेवलर एज आई कुड और स्टूड, और उसके फिर आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड एंड टू बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो, डाइवर्ज मतलब क्या होता है, सेपरेट। आपने देखा होगा ना, कभी कभी जो है जब हम जाते हैं, अगर घूमने आप जाते होगे, तो जैसे आपका एक रास्ता है और यहाँ पर एक रोड जा रही है और यहाँ पे एक रोड जा रही है, तो इसी सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट से फर्क थे, एक रोड यहाँ पे जा रही थी, एक इधर जा रही थी। ठीक है, तो सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोट, क्योंकि डिस्टेंट टू रोड डाइवर्ज यानी कि सेपरेट हो रही थी और येलो वुड में कहा है इन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, उस समय ऑटम का सीज़न था, क्योंकि आपको पता है ऑटम के सीज़न में जो लीव्स होती हैं वो येलोइश होती हैं थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए आपको सीज़न भी पता चल गया। ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल मोर, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ट्रेवल है डियर स्टूडेंट, और दोनों रास्ते तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि एक इंसान है तो अगर एक बार इधर ही जाएंगे तो इधर ही जाएंगे, एक बार उधर ही जाएंगे तो उधर ही जाएंगे, तो दोनों रास्ते तो ट्रेवल नहीं कर सकते। एंड बी एज वन ट्रेवलर एज लॉन्ग एज स्टूड, क्योंकि वो एक ही ट्रेवलर थे और एक ही जगह वो जा सकते थे। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, ठीक है, तो अब वो पूरा दूर तक देख रहे थे कि याला रास्ता किधर तक जा रहा है अंदर ही अंदर, और वाला रास्ता किधर तक जा रहा है, जब तक कि बहुत सारे पेड़ों की वजह से, पेड़ों के पत्तियों की वजह से उनको आगे का रास्ता ना दिखता हो, तो उतना रास्ता उन्होंने देख लिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब ये तो थी इसकी लिटरल मीनिंग, यानी कि ये ऊपर ही ऊपर की मीनिंग। अंदर की मीनिंग क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, द वेल नोन पोम which is about making choices and the choices that shapes us। तो डियर इस वाले पैराग्राफ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं कि जब भी हमारे पास टू चॉइसेस आती हैं तो हम दोनों चॉइसेस को तो नहीं ले सकते, है ना, वी कैन टेक ओनली वन चॉइस, और जब भी हम एक चॉइस लेते हैं तो हमें पूरे प्रॉज एंड कॉन्स देखने के बाद ही एक रास्ता चुनना चाहिए। तो दैट इज़ वाई द पोएट इज सीइंग, पूरा दूर तक वो देख रहे हैं, अच्छा याला रास्ता किधर तक जा रहा है, याला रास्ता किधर तक जा रहा है, डैट मीन्स वी हैव टू सी दैट अगर हम याली चॉइस लेंगे तो हमें ये चॉइस कहाँ तक ले जाएगी, व्हाट आर इट्स प्रोज, व्हाट आर इट्स कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज के क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हमें एक चॉइस लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये और वो हम पूरा तो नहीं देख सकते, बिकॉज ऑब्वियसली बात है हम पूरा नहीं देख सकते ना, जब हम वो चॉइस ले लेंगे तब हमें और आगे का रास्ता दिखेगा, है ना, हम पूरा रास्ता तो देख नहीं सकते। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट से उधर तक ही देख पा रहे हैं जहाँ तक जो है उनको दिख रहा है, उसके बाद पेड़ों की वजह से वो नहीं देख पा रहे। तो उसी तरह जब आप कोई चॉइसेस, दो चॉइस आपके सामने होते हैं तो आप पूरा उसके अंदर प्रॉज एंड कॉन्स नहीं देख सकते जब तक आप उस चॉइस को ले ना लो, है ना। तो नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, अब उन्होंने एक रास्ता लिया दूसरा, जो कि उन्होंने रोड ली, जस्ट एज फेयर इंडिकेट्स द रोड एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसके क्यों ली वाली रोड, क्योंकि उसके पास बेटर क्लेम था। कैसे था बेटर क्लेम, लेट्स सी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो ग्रासी थी और वांटेड वेयर। जब ऑटम सीजन में डियर में बहुत सारी लीव्स नीचे गिरी होती हैं और अगर उसमें बहुत सारे लोग मूव करते हैं तो सारी पत्तियां दब जाती हैं, बहुत कूड़ा कूड़ा हो जाता है ना, ये सारी चीज़ होती है, बट वो एकदम सही थी। तो उन्होंने जो है वो रोड ली, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग वहाँ से वॉक करके गए थे। एंड हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, उसके बाद फिर उन्होंने दोनों रोड्स को देखा तो उनको दोनों ही रोड्स में क्या दिखा कि दोनों ही रोड सेम तरीके से ही जो है सेम, दोनों ही रोड में जो है इक्वली लोग कम चले हैं, यानी कि अगर उस रोड में उतने ही लोग चले तो इसमें भी उतनी जो है, क्योंकि दोनों ही रोड ग्रासी और वांटेड वेयर थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक रोड ले ली थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब देखो इस वाले में जो है, ये तो मैंने आपको ऊपर ही ऊपर का बता दिया मीनिंग। अब अंदर का मीनिंग क्या है इसका, अंदर का मीनिंग डियर स्टूडेंट इसका ये है कि हम लोग जो है हम फ्यूचर नहीं दे, हम लोग जो है डियर स्टूडेंट, तो जैसे हमें एक चॉइस बनाते हो, हम एक चॉइस ही रहते हैं। ठीक है, और जो भी चॉइस डियर स्टूडेंट हम लोग लेते हैं, दोनों ही चॉइस में इक्वल अमाउंट ऑफ आपके चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, इक्वल अमाउंट है, ऐसा नहीं होता कि आपने अगर वाला रास्ता लिया तो इट विल हैव लेस चैलेंजेस, और यू हैव टेकन दैट वन रोड तो इट विल हैव लेस चैलेंजेस। दो बोथ द चॉइसेस हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चैलेंजेस एंड वी हैव टू फेस दैट चैलेंजेस इन इक्वल अमाउंट।
जैसे डी स्टूडेंट, अगर आप 11th में स्ट्रीम चूज़ करते हैं, जैसे PCM PCB हो गई, तो डी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि अगर आप PCM ले रहे हो तो उसमें ज़्यादा मेहनत है, PCB में कम है, ऐसा नहीं है। बोथ हैव इक्वल चैलेंजेस एंड डेप्थ, ठीक है। सो यही वो पता चला कि दोनों ही बिल्कुल इक्वल थे, लेकिन उनको कोई एक रोड लेनी थी, है ना। सो एंड बोथ दैट मॉर्निंग ले इक्वली ले, नो लीव्स हैड ट्रॉडन बैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो अब वो बोलते हैं कि भाई दोनों एंड द बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी कि वो जो मॉर्निंग थी जब वो गए थे, तो मॉर्निंग में जो है उनको जो है दोनों रोड्स जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, एक रोड उनको अलग लग रही थी, एक उनको सही लग रही थी। फिर बाद में उन्होंने ध्यान से देखा तो दोनों रोड उनको सेम लगती है। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन बैक, यानी कि लीव्स में जो है कोई भी स्टेप जो है ट्रॉडन, यानी कि लीव्स दबी नहीं है, लीव्स दबी नहीं है इसका मतलब बहुत कम लोग उसमें चले हैं, ठीक है। एंड आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी कि अब एक ही इंसान है तो एक ही रोड चल सकते ना, वो दूसरी रोड तो नहीं चल सकते। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, कि कैसे एक चॉइस जब हम लेते हैं तो अपने आप ही हमारे लिए दूसरे रास्ते बन जाते हैं, यानी कि दूसरी जो भी वी आर फॉर सक्सेस वट एवर चॉइस वी टेक, द ऑल द पार्ट्स ड्राइव इट सेल्फ। इफ वी टेक वन चॉइस सो द पार्ट विल ऑटोमेटिकली मेक इट सेल्फ, ओके। सो नेक्स्ट इज आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो वो बोलते हैं कि मैंने डाउट किया कि क्या मैं फिर से कभी वापस आऊँगा वाली रोड लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें पोएट कहते हैं कि पोएट सेज दैट इफ़ यू हैव टेकन वंस डिसीजन, अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि भैया आपने एक बार डिसीजन लिया, अरे नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरा ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आप एक बार में सिर्फ एक ही डिसीजन ले पाते हो, है ना। सो यू कैन नॉट चेंज इट इन द मिडिल वे, आप उसको बीच रास्ते में जो है चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई शेल बी टेलिंग विद दिस इज द साई। अब देखो साई का मतलब दो चीज़ हो सकती है, एक तो है द एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, या फिर दूसरा हो सकता है और रिलीफ, ठीक है। तो समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverged in a wood, and two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो देखो डियर स्टूडेंट, अब देखो समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यानी कि डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है पोएट कहते हैं कि जो है आज वो जो कुछ भी है वो सिर्फ वाला रास्ता लेने की वजह से है, और वाला रास्ता जो है सिर्फ इतना डिफरेंस हो गया था कि वाला रास्ते में लोग कम चले थे और इसी ने मेरी लाइफ में पूरा डिफरेंस बना दिया। तो ये पोएट कहते हैं लास्ट वाले पैराग्राफ में, और इसका डीप मीनिंग क्या है, वी शुड ऑलवेज टेक डिसीजन केयरफुली, हमें हमेशा डिसीजन केयरफुली लेने चाहिए, क्यों, बाय सीइंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स डियर स्टूडेंट्स, सो दैट हम लोग फ्यूचर में जो है रिलीफ के साथ कह सकें कि भाई आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ उस डिसीजन की वजह से है। सो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर टू यू, दिस पोम इज़ वेरी इजी डियर स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस की, है ना, क्योंकि आप क्लास 9 में हैं तो ऑब्वियसली बात है कि भाई बिना पोएटिक डिवाइसेस के तो आपकी ये लिटरेचर होगी नहीं। सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस दैट वी आर गोइंग टू लुक। तो देखो ये सबसे पहली पोएटिक डिवाइस आती है आपकी इसमें राइमिंग स्कीम। अब देखो राइमिंग स्कीम दिए आप सबको पता है इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, वुड बोथ स्टूड कुड ग्रोथ। देखो ए, अब देखो वुड के साथ बोथ तो मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बी, उसका स्टूड मैच कर रहा है तो इसका मतलब ए, अगेन वुड और स्टूड ए, तो ए बी, ए हुआ बी। अब कुड भी ए के साथ मैच कर रहा है तो ये भी ए हो गया, और ऑन द ग्रोथ बी के साथ मैच कर रहा है तो ये बी हो गया। तो डैट मीन्स डैट आप राइमिंग स्कीम वुड बी ए बी ए बी। देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये ए है, सॉरी ये ए है और ये बी है, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम हुई ए बी ए बी। यानी कि डियर स्टूडेंट आपको राइमिंग स्कीम भी आती है पूछने के लिए, तो दिस इज़ योर राइमिंग स्कीम फॉर दिस पोम। अब नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ एलिट्रेशन। तो देखो इसमें एलिट्रेशन भी है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। ये क्या है, इसमें जो है एलिट्रेशन है, जो आपकी ये वाली लाइन है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, ये वाली लाइन देखो इसमें क्या है, ये एलिट्रेशन है, बिकॉज अगेन टी इज़ रिपीटिंग, ठीक है। देन देखो डी स्टूडेंट अगेन वांटेड वेयर में देखो, वांटेड वेयर अगेन डब्ल्यू अगेन एलिट्रेशन,
ठीक है। सो देन नेक्स्ट इज एजेस एंड एजेस हेंस। अब देखो यहाँ नीचे आता है एजेस एंड एजेस हेंस। यहाँ पे एजेस एजेस शब्द बार बार आए तो देर इज रिपीटेशन। ठीक है। सो आई होप पोएट्री डिवाइस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज थिंकिंग अबाउट द पोम। Some questions are there. We are going to solve them out. So the first question is, dear student, where does the traveler find himself? Traveler अपने आप को कहाँ पे find out करता है? ठीक है। So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? The traveler find himself in the diversion of two roads. Traveler find himself where the two roads diverge into two different directions. Is it clear? The next is he cannot decide. Next is what problem does he face? So he cannot decide which road to take, which road to continue his journey further. ये चीज़ें तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सी रोड लेके मैं अपनी जर्नी जो है फर्दर कंटिन्यू करूँ, है ना। उसका फिर डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स एज पोएट डिस्क्राइब्स देम। क्या कोई डिफरेंस है दोनों रोड्स में जैसा पोएट ने डिस्क्राइब करा है? So dear student, in stanza 2 and stanza 3, so this we have to tell, and then second part is in the last two lines of the poem. So देखो in stanza 3, देखो in stanza 2 poet explained that only the difference between two roads was that he took the road that had a better claim. तो स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 में तो पोएट ने ये बताया था कि ओनली द डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स वॉट दैट ही टेक द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय। ठीक है, ये उन्होंने बताया। तो उसके पास कुछ बेटर क्लेम था। ठीक है, ही टुक द ओनली द डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स वॉज दैट ही टुक द रोड दैट हैड अ बेटर क्लेम। तो थर्ड स्टैंजा में उन्होंने बताया इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज दैट द बोथ रोड वर इक्वली कवर्ड विद लीव्स, नो पर्सन एंड वॉकड ऑन देम। और थर्ड स्टैंडर्ड में बताते हैं कि दोनों ही रोड जो थे इक्वली थी और जो है दोनों ही रोड में जो है बहुत कम लोग चले थे। इन द लास्ट स्टैंजा लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम, तो आप देखो इसमें बताना है कि इसमें पोएट ने क्या जो है डिफरेंस फाइंड आउट करा। So in last two lines of the poet, the last two lines of the poet says that he took the road that was less traveled by, and that has made all the difference in his life, in his journey and his life. तो लास्ट टू लाइन ऑफ द पोएम में पोएट क्या कहता है? पोएट कहता है कि जो रोड उन्होंने ली ये जो थी लेस ट्रेवल्ड बाय थी और इसी चीज़ ने उनकी पूरी जर्नी और उनकी पूरी लाइफ में डिफरेंस बना दिया। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम क्या मीन करते हैं? मैंने बताया ना डेट लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन करती हैं कि भाई जो पोएट थे या तो बहुत ज़्यादा सैड थे, जो डिसीजन उन्होंने बन लिया उससे उसकी लाइफ में उनकी लाइफ में बहुत गंदा चेंज हुआ, या फिर वो बहुत रिलीफ के साथ बोल रहे थे कि भाई चलो आज जो कुछ मैं हूँ वो उस डिसीजन के वजह से हूँ। So this line conveys that the poet had made a choice which had a significant impact on his life. He had accepted his choice and had moved in his life. The sigh could be either on request, either on regret on making wrong choice, or in the same hand it could be a relief because he was happy with the choice he made. तो डियर स्टूडेंट ये आपका जो है लास्ट टू लाइन से कन्वे हो रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरह जो है हमने जो चैप्टर है ये पूरा कर लिया है डियर स्टूडेंट। आई होप दैट ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज एंडेड हियर। एंड ये चैप्टर जो है डियर स्टूडेंट आपका टू रोड्स वाला ये वाला जो भी है द रोड नॉट टेकन, दिस वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और 1 घंटे के वीडियो में डियर स्टूडेंट मैंने आपका रोड नॉट टेकन भी और साथ ही साथ फन डे हैड पूरा अच्छी तरह कवर अप करा। तो डियर स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर जिसने भी वीडियो पूरा लास्ट तक बिल्कुल पेशेंट हो के देखा है तो आई होप दैट आपका तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और यू विल गेट द फुल मार्क्स। So thank you so much dear students for watching the video and subscribe the channel for more updates.